ठीक है, तो पाइथन में हम आज थोड़ा सा डेट टाइम ऑपरेशंस देखेंगे, देन फाइल ऑपरेशन, मतलब फाइल हैंडलिंग किस तरह से होता है, हाउ वी कैन वर्क विद द फाइल्स इन पाइथन। एंड उसके बाद देखेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड थ्रेडिंग का पार्ट। बेसिक बेसिक पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब एक्चुअल में ये थ्रेडिंग वगैरह किस तरह से यूज करना है, तो मोस्टली डेटा एनालिसिस में डेटा को रीड करने के लिए, डेटा अगर आप फास्टर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। तो आई विल शो यू कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। ठीक है, बट बिफोर दैट थोड़ा सा डेट टाइम के बारे में जान लेते हैं कि पाइथन में डेट टाइम किस तरह से हैंडल होता है। तो पाइथन में बिल्ट इन एज सच सपोर्ट नहीं है डेट टाइम के लिए। आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करके डेट टाइम के साथ काम करना होता है। तो डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मॉड्यूल क्या होता है एंड देन हाउ वी कैन वर्क विद द मॉड्यूल। तो हम एक लाइब्रेरी मतलब एक मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते। तो आपको क्या करना है, आपको बस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे बस आपको पिप इंस्टॉल डेट टाइम ये कमांड रन करना है। तो मेरे लिए ये अभी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट इन योर केस ये इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो इट विल डाउनलोड ऑल द नेसेसरी फाइल्स और पाइथन स्क्रिप्ट जो भी पैकेजेस होंगे वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तब उसके बाद ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हमने देखा है कि पैकेज हमारे पास अगर इंस्टॉल्ड है तो उसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो आप इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं, तो उस डायरेक्टली आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, तो मॉड्यूल मतलब डॉट पी वाई पाइथन के फाइल्स ही होते हैं। नहीं तो आप उसके अंदर के क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, क्लासेस। तो इनमें से कोई भी चीज आपको इंपोर्ट करनी है। तो डेट टाइम मॉड्यूल जो है उसके अंदर कुछ क्लासेस बने हुए हैं, जैसे कि टाइम, डेट, डेट टाइम नाम का ये क्लास है। तो अगर फ्रॉम सॉरी मुझे क्लास इंपोर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम डेट टाइम मॉड्यूल का नेम एंड देन इंपोर्ट क्लास का नेम। जैसे कि मेरे पास मैंने लिखा डेट, डेट टाइम, ओके, देन ओनली टाइम एंड देन टाइम डेल्टा नाम का एक पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीजें क्यों चाहिए, आपको डेट डिराइव करनी होती है। ठीक है, डेट डिराइव करने के लिए चाहिए होता है। अब डेट डिराइव करने के लिए इधर आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इस पैकेज को ही इंपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से लिखो, नहीं तो डायरेक्टली आप इस तरह से लिखो, इंपोर्ट डेट टाइम। अब इस डेट टाइम के अंदर ये सारे आ जाएंगे, बट आपको कॉल करने के टाइम क्या करना होगा, एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना होगा, मॉड्यूल डॉट क्लास का हमेशा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली क्लास का नेम यूज करना चाहते हैं, तो आपको फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट एंड देन डेट, डेट टाइम, टाइम, टाइम डेल्टा, ये इस तरह से मतलब क्लासेस। तो अब अगर आपने इनको इंपोर्ट, क्लासेस को इंपोर्ट किया है, तो आपको मॉड्यूल नेम रेफर करने की जरूरत नहीं एवरी टाइम। आप डायरेक्टली क्लास नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लास नेम यूज करके उसके अंदर, क्लास के अंदर क्या होते हैं, तो मेथड्स होते हैं या फिर कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, तो वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लासेस को ही यूज करता हूँ। ठीक है, अब आज का जो डेट है, सपोज पाइथन में आपको टुडेज डेट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ टुडे नेम का। ठीक है, एंड देन यहाँ पे डेट टाइम, ओके, डेट टाइम डॉट नाउ नाम का मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमें टाइम जोन रिटर्न करता है, सॉरी, टाइम रिटर्न करता है करंट सिस्टम का, मतलब आपके जो सिस्टम का, लैपटॉप का जो टाइम होगा वो रिटर्न करेगा, ना ही ये किसी सर्वर से वगैरह डेटा लेके आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको अगर इसके अंदर टाइम जोन का इंफॉर्मेशन पास करना है, तो ये टीजेड करके पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, बट दैट इज ऑप्शनल। आप पास करोगे तो मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज इट विल ब्रिंग द डेटा ऑफ, मीनिंग इट विल ब्रिंग द डेट एंड टाइम ऑफ योर करंट सिस्टम।
लोकल करंट वर्किंग टाइम, जो भी आपके सिस्टम का डेट टाइम का सेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये लेके आएगा। इफ ऐसे प्रिंट टुडे, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करने के लिए अगेन पाइथन के इसमें आया, कमांड प्रॉम्प्ट इसके लिए ओपन करना है। देन इस फाइल को अगर रन करना है, लेट मी से, हाँ, तो यहाँ पे रन करना है तो पी वाई स्टैंड फॉर पाइथन webchamp.py, ये फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन लिखना है एंड देन से एंटर। ये देखो करंट सिस्टम का टाइम मतलब 3 दिसंबर 2023 9:12 9 सेकंड पॉइंट समथिंग है, तो बहुत प्रिसाइज टाइम हमें इससे मिलता है। ठीक है। अब डेट एंड टाइम क्लास यूज करोगे तो इसके साथ जो भी डेट बनाओगे वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में होंगे। आपको ओनली डेट चाहिए होगा तो इसमें से डेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टुडे ओवर ऐड कर लेता हूँ, टुडे एंड डेट यूज करके डेट डॉट टुडे नाम का फंक्शन है। अब तो ये फंक्शनलिटी जो होती है ये थोड़ा सा आपको बाय प्रैक्टिस मालूम हो जाएगा। यू विल बी मेमोराइजिंग ऑल दिस फंक्शंस की ये इसके अंदर इस तरह से फंक्शंस है। ठीक है। अब ये टुडे जो है सेकंड टुडे, ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे ओनली डेट प्रिंट करके देगा क्योंकि हमने डेट क्लास यूज, इसमें डेट एंड टाइम यूज नहीं किया। ठीक है। देन इफ आई कम, अरे आई थिंक आई क्लोज द कमांड प्रॉम्प्ट emp। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ py webchamp.py। इफ आई रन दिस तो ये देखो फर्स्ट टुडे का आउटपुट क्या मिल रहा है, डेट एंड टाइम, क्योंकि हमने डेट टाइम क्लास यूज किया है। सेकंड वाले का आउटपुट ओनली डेट मिल रहा है क्योंकि हमने डेट क्लास यूज किया है। तो ये डिफरेंस है इन क्लासेस के बीच में। ओके, ठीक है। अब डेट टाइम के साथ यूज करो, कैसे भी आप यूज करो, ठीक है। इसमें से कुछ डेट्स आपको डिराइव करने होते हैं। अभी जैसे कि आपको कुछ डेट्स है जो YTD के लिए रखने हैं। करंट ईयर स्टार्ट डेट क्या होता है, तो फर्स्ट डेट, तो वो वाला रखना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको आई विल से स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम यस्टरडे एंड टुमारो के लिए देखते हैं तो किस तरह से करना है। ठीक है। आई विल से यस्टरडे, आपको यस्टरडे का डेट चाहिए। अब इसमें आपके पास टुडे में तो टुडे का डेट है, राइट। ये टुडे जो है इसके अंदर टुडे का डेट है। अब टुडे का डेट है, आपको क्या करना है, इसमें से 1 डे माइनस करना है। अब 1 डे माइनस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अरिथमेटिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लिटरल है, ये एक डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है, राइट। डेट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब इसको इस तरह से मतलब नहीं यूज कर सकते। इवन इसका डेटा टाइप देखोगे टुडे का, तो डेट टाइम आपको यहाँ पे वेरिएबल में दिखा रहा है, ये डेट टाइम टाइप का है, ये है। तो ये इसके लिए तो कुछ नहीं दिखाएगा, बट ये लिटरल है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक टाइम डेल्टा नाम का फंक्शन दिया है। ठीक है। अब हमने डायरेक्टली क्लासेस इंपोर्ट किए हैं तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं है। अगर आप ओनली इंपोर्ट डेट टाइम लिखते हैं तो आपको हर जगह पे मतलब यहाँ पे भी डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा इस तरह से लिखना होगा। And ये नहीं चाहिए। अपने हमने डायरेक्टली क्लास को इंपोर्ट किया है तो हम डायरेक्टली टाइम डेल्टा यूज कर सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले ये क्लास, ठीक है, क्लास है टाइम डेल्टा। इसके अंदर आप क्या क्या पास कर सकते हैं, डेज पास कर सकते हैं, सेकेंड्स पास कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड्स पास कर सकते हैं, मिनट्स आवर्स वीक्स पास कर सकते हैं। तो इतने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब मुझे इसमें से डे माइनस करना है तो मैंने कहा डेज इज इक्वल टू 1। ऑपरेटर मैंने यहाँ पे ही दिया है। अब ये क्या करेगा, इसके बेसिस पे मतलब कैलकुलेशन करके हमें यस्टरडे का डेट रिटर्न कर देगा। तो इफ आई से प्रिंट यस्टरडे, ठीक है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो एक डेट आपको आज का मिल रहा है, एक डेट यस्टरडे का मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप अगर आप प्लस यूज करोगे तो आपका टुमारो बन जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस यूज करोगे तो आपका ये टुमारो बन जाएगा, राइट। ठीक है।
then if I say print tomorrow, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 4 दिसंबर मतलब नेक्स्ट डे का डेट दिखा रहा है, राइट। अब ये क्यों चाहिए, इसमें से आप डे से लेके मतलब व्हाट वी कैन से डे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर वीक्स यूज करना है टाइम डेल्टा में तो आप वीक यूज कर सकते हैं। वीक्स इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ वीक्स के लिए वीक आ रहा है, तो 1 वीक पहले डेट क्या था, 1 वीक आफ्टर डेट क्या होगा, तो ये यस्टरडे एंड टुमारो की जगह पे दूसरे डेट आएंगे। ठीक है, ये देखो आज की डेट से लेके मतलब लास्ट वीक का क्या डेट है, नेक्स्ट वीक का क्या डेट है, तो मतलब एग्जैक्ट 7 डेज के बाद का एग्जैक्ट 7 डेज के पहले का डेट बता रहा है। अगर आप देखोगे कैलेंडर में जाके, तो वीक मतलब वीक, तो थर्ड के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट संडे का क्या डेट रहेगा, 10 दिसंबर, तो वही डेट आ रहा है आउटपुट में हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए जब हम प्लस करते हैं तो इस तरह से आप डे। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, तो मतलब जब आप लेट्स से डेटा को फेच कर रहे हैं, राइट, अब डेटा को फेच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। ऑब्वियसली हम डेटा को मतलब मोस्टली तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा को डेट के बेसिस पे ही फिल्टर किया जाता है, तो वहां पे आपको इस तरह से डेट्स डिराइव करने होंगे, डायनेमिक डिराइव, वन टाइम आपको लिख के रखना होता है। ठीक है, तो ये डेट टाइम मॉड्यूल है। देन डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा किस तरह से, ये भी हमने देखा है कि प्लस और माइनस करना है। अब इसमें और एक चीज है कि डेट को आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं। हार्ड कोड मतलब आज का डेट है, इवन दैट इज फाइन, ठीक है, बट मैंने कहा यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ईयर का डेट आपको चाहिए, स्टार्ट ईयर। अब टुडे का डेट तो आपके पास है, टुडे के डेट में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो टुडे के डेट में पैरामीटर्स होंगे, ईयर होगा, मंथ होगा एंड डे होगा। अब हमें करंट ईयर की डेट चाहिए, तो ईयर को तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं, राइट। तो इस डेट टाइम के अंदर एक रिप्लेस नाम का मेथड होता है जिसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, डे इज इक्वल टू जो भी डेट चाहिए वो, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डे नहीं, नंबर ऑफ मंथ नहीं, यहाँ पे आपको बस मंथ नंबर मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, इस तरह से पास करना है। यहाँ पे ईयर के लिए कुछ पास नहीं करोगे तो वो ईयर डिफॉल्ट ईयर आज के ईयर का मतलब जो करंट डेट है उसकी अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको एंड ऑफ ईयर का डेट बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, जैसे कि एंड ईयर, यहाँ पे इफ आई से डे रहेगा 31st, मंथ रहेगा 12th, राइट, एंड इफ आई प्रिंट दिस, तो प्रिंट दोनों को साथ में प्रिंट करता हूं मैं, तो आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा, स्टार्ट डेट, एंड ये हुआ मेरा एंड ईयर, स्टार्ट ईयर एंड ईयर, ये डेट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखो ये मेरा स्टार्ट 1 Jan 2023 एंड 31 December 2023। तो इस तरह से आप डेट्स डिराइव कर सकते हो। तो ये मोस्टली इसी चीज के लिए ये हमें डेट्स का मॉड्यूल लगता है कि आपको डेट्स डिराइव करने होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इसके बाद कभी कभी हमारा अभी ऐसा होता है कि मतलब डेटाबेस में आप फिल्टर करने के लिए डेट्स पास कर रहे हैं, पाइथन से एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड वहां पे आप डेट पास कर रहे हैं, तो डेट का जो फॉर्मेटिंग, अभी जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग उसको वैलिड नहीं है, वहां पे मंथ नंबर की जगह पे मंथ नेम पास करना है, मतलब इस तरह से डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर है, तो वैसे आपको भेजना होगा। अब वैसे भेजने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको फॉर्मेटिंग करना होगा। फॉर्मेटिंग करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक तो मतलब डेट को फॉर्मेट करने के लिए strf टाइम, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टाइप, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑफ टाइम, तो डेट का ये strf टाइम करके मेथड है, वो आपको यूज करना होगा। एंड देन पार्स, मतलब अगर आपका डेट सपोज डेटाबेस से आप फेच कर रहे हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए strp टाइम, ओके, पार्स डेट। तो फॉर्मेटिंग एंड पार्सिंग इस तरह से एफ एंड पी का
मीनिंग होता है। तो देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो लेट मी कीप दिस। ठीक है, अब हमारे पास टुडे का डेट है, टुडे का डेट है, और ये जो टुडे का डेट है मुझे इसको फॉर्मेट करना है। ओके, टुडे को फॉर्मेट करना है इस फॉर्मेट में, जैसे कि ये मुझे वाई 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 हाइपन यम 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 हाइपन डी डी, ये वाला फॉर्मेट दे, या फिर किसी भी फॉर्मेट में। ठीक है, मैं आपको ये सारे एब्रिवेशंस बता दूंगा पाइथन के कि जो जो हमें लगने वाले हैं डेट फॉर्मेटिंग के लिए। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको ओनली डेट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेटेड डेट, मतलब ऐसा यही वेरिएबल लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटेड डेट मैंने एक ऐसे ही नेमिंग कन्वेंशन रखा है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये मीनिंगफुल, कभी भी वेरिएबल बनाना है तो मीनिंगफुल, क्योंकि वेरिएबल नेम से ही आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया है उसमें, अगर आप एक्सटर्नल मेथड्स यूज कर रहे हो तो। ठीक है, देन इफ आई से टुडे, यहाँ पे टुडे डॉट STRF टाइम, ये देखो STRF टाइम, और इसके अंदर आपको फॉर्मेट भेजना होता है। अब फॉर्मेट में कैसा है, बहुत सारे एब्रीवेशन है इसमें। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है %d %m %y, तो ये इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला भी आप पास कर सकते हैं, तो इसमें आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इफ आई पहले के मैं सारे प्रिंट हटा देता हूँ, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमें सिंगल आउटपुट दिखे, नहीं तो ये बहुत सारे डेट्स प्रिंट हो जाएंगे। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, स्टार्ट ईयर इन, वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो वो सब मुझे प्रिंट नहीं करना है अभी, करके मैंने उसको कमेंट आउट किया। ठीक है, अब कमेंट आउट करने के बाद वो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा। लेट्स रन दिस, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड रन दिस। ठीक है, ये देखो फॉर्मेट जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, पहले डे, देन स्लैश है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश है, मंथ एंड बाय। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब पाइथन में कैसा है, पाइथन में सपोज मान लीजिए आपको ओनली डेट चाहिए, तो आप %d पास कर सकते हैं। ठीक है, %d पास करने के बाद आपको ओनली डेट मिलेगा इस तरह से, MMDD एंड YY फॉर्मेट में। बट इसमें आपको 4 डिजिट ईयर नहीं मिलेगा, 2 डिजिट ईयर ही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर मंथ नेम चाहिए तो आपको %b यूज करना होता है। ठीक है, और मैं YY का फॉर्मेट रखता हूँ। अगर आपको आप कैपिटल Y यूज करते हैं तो आपको 4 डिजिट ईयर मिलता है, अगर आप स्मॉल y यूज करते हैं तो आपको 2 डिजिट ईयर मिलता है। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद ये ईयर के लिए हो गया। अब मंथ के लिए क्या है, तो मंथ के लिए सपोज मान लीजिए मैंने स्मॉल m यूज किया। ठीक है, कैपिटल M मिनट्स के लिए यूज किया जाता है, तो आप मंथ के लिए यूज ना करें, तो मंथ नंबर आता है। अगर आपको मंथ नेम चाहिए तो आप b, परसेंटाइल आपको हमेशा यूज करना है, ये फॉर्मेटिंग का तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज ही करना है परसेंटाइल, कोई भी नोटेशन पास करने के पहले। तो %b लिखने से क्या होगा, %b लिखने से आपको शॉर्ट नेम, मतलब 3 कैरेक्टर मंथ नेम मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कैपिटल B लिखते हैं तो आपको पूरा मंथ का नेम मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिसंबर। अब वैसे ही डे के लिए है, अगर डे में पास करता हूँ एंड इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे डे नंबर आएगा। ठीक है, कैपिटल D के लिए हमने देखा है कि वो पूरा डेट ही दे देता है। देन और एक नोटेशंस है। ओके, तो आपको आई थिंक डे नेम चाहिए होगा तो ए यूज करना होगा, कैपिटल ए। ठीक है, एंड इफ आई रन दिस, तो ये देखो डे का नेम मिल रहा है संडे। राइट, इफ आई रन दिस, ओके, इफ आई रन वंस अगेन, तो ये देखो डे कैपिटल ए यूज करते हैं आप, तो स्मॉल यूज करोगे तो शॉर्ट नेम मिलेगा, संडे की जगह पे SUN मिलेगा। तो इस तरह से नोटेशंस होते हैं डेट को फॉर्मेटिंग करने के। ठीक है, टाइम का फॉर्मेटिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, आवर्स मिनट सेकंड्स, दैट्स इट। ठीक है, तो टाइम फॉर्मेटिंग, और इसके लिए आवर्स के लिए कंट्रोल H यूज करना है, देन कोलन, मतलब ऐसा कोलन लिखना जरूरी नहीं है, आपको जो चाहिए वो इसमें ऐड कर सकते हैं, हाइपन भी लगा सकते हैं, %m कोलन
तो हमारा स्टैंडर्ड वे है कि हम कोलन यूज करते करके मैंने लिखा है। देन इफ आई रन दिस, तो ये देखो 9:26:38 इस तरह से फॉर्मेटिंग बनता है मिनट्स का। तो यहाँ पे मोस्टली मैंने कवर किया जो ये इसके लिए है, ईयर के लिए होगा, डे के लिए होगा, मंथ के लिए होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन सपोज अभी आपने जो ये फॉर्मेटेड डेट है, ये फॉर्मेटेड डेट जो है ये आपका कौन से फॉर्मेट में है, तो ये फॉर्मेट में है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। मैं आपको टाइप भी दिखा देता हूँ इसका, बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल से कंट्रोल D। ओके, मैंने जानबूझ के कंट्रोल D यूज किया है, जो शॉर्ट डेट दिखा देगा, मतलब बता देगा हमें, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे डेट एंड टाइम देगा इस फॉर्मेट में, राइट। MMDDYY एंड देन हाइफन टाइम। अब अगर मैं इसका टाइप दिखा दूं तो आपको टाइप मिल जाएगा इसका टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसको strf टाइम यूज करके फॉर्मेट किया हुआ है, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बन जाता है। इफ आई रन दिस, तो ये देखो क्लास str मिल रहा है, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, क्लास str। इफ आई क्लियर दिस, अब मैं इसको वापस डेट डेट फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, देन आई विल से पार्स्ड डेट। पार्स्ड डेट इज इक्वल टू, एंड आपको मेथड यूज करना होगा, बट मेथड यूज करने के पहले अब डेट को पार्स करना है, तो आपको एक इधर डेट क्लास या फिर डेट टाइम क्लास, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम को पार्स करना है, मतलब डेट के साथ टाइम भी है तो हम डेट टाइम यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन आई विल से strp टाइम, strp टाइम। अब इसके अंदर ना आपको वही फॉर्मेट पास करना होता है जो फॉर्मेट स्ट्रिंग का है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो वही फॉर्मेट मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। देन इफ आई run this file, okay, it says okay exactly it takes 2 arguments, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, बट डेट का स्ट्रिंग नहीं बताया करके ये फॉर्मेटेड डेट। तो मुझे पार्स करना है फॉर्मेटेड डेट को, एंड इसी फॉर्मेट में पास करना है। जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट आपको यूज करना होगा, अगर आप दूसरा फॉर्मेट यूज करते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, strp टाइम, व्हाट इट सेज, D is bad directive in, ओके, तो strp में आप इस तरह से D यूज नहीं कर सकते। ओके, तो लेट मी चेंज दिस %y %m %d, ठीक है। यहाँ पे मिनट्स नहीं चाहिए मुझे, मंथ चाहिए। ओके, अब मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ से टिक करता हूँ। TLS लिख के एंटर करने से क्लियर स्क्रीन होगा, देन रन। ओके, क्लास str, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अब जो फॉर्मेटेड है उसको भी प्रिंट कर लेते हैं, और ये जो पार्स्ड है उसको भी प्रिंट कर लेते हैं, एंड देन पार्स का हम टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। हमने फॉर्मेटेड का टाइप तो देखा है कि क्लास str आ रहा है, मतलब वो स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ पार्स्ड डेट, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, तो ये देखो इसका ये आउटपुट मिल रहा है जो कि डेट फॉर्मेट में है, एंड टाइप क्या मिल रहा है, तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम। तो डेट टाइम डॉट डॉट डेट टाइम मतलब क्या, डेट टाइम मॉड्यूल से डेट टाइम क्लास, ये तो इस टाइप का है, राइट। ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास डेट टाइम टाइप का है, उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से डेट टाइम के साथ आप वर्क कर सकते हैं इन केस ऑफ पाइथन।